ये कहानी उस महान और शक्तिशाली बानर राज की है जो 500 साल से कैद है। उसने स्वर्ग से विद्रोह जो किया था। एक बार भगवान बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए दया की देवी ने एक सन्यासी ह्युन त्सांग को पश्चिम की यात्रा कर धर्म ग्रंथ लाने का आदेश दिया। वहां पर वो क्या है? पक्का तो नहीं पता, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा था कि उसे दोहरे घेरे वाला पर्वत कहते हैं। नहीं, दरअसल इसे पहले कहते थे पंचतत्व पर्वत। पंचतत्व पर्वत? जल्दी उतरिए। रुको रुको, तुमने मेरा सफेद घोड़ा तो वही छोड़ दिया। वो मरेगा तो हम बचेंगे। तुम दोनों का काम हमें बचाना है। जाओ उस घोड़े को बचाओ। क्या? एक काम करो, ये पकड़ो। अरे मुझे अकेला छोड़कर बचाओ। इसे मत खाओ। इस घोड़े की कहानी बहुत दुख भरी है। ये असल में एक शाही घोड़ा था, लेकिन मेरे साथ एक लंबे सफर पर आने से इसकी ऐसी हालत हो गई। वैसे इसका भी एक परिवार है, जैसे आपका है। कृपा करके इसे मत। यहाँ देखो, इस तरफ मेरे भाई। अरे ओ सन्यासी, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। कौन हो तुम? वो छोड़, उस कपड़े को खींच के निकाल। जल्दी कर, जल्दी। ये कपड़ा? हाँ वही। लेकिन इस पर तो कुछ लिखा है। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जैसा कहा है वैसा कर। सुनहरी लाठी आजा।
तुम वही हो? शायद मैं वो नहीं हूँ। दया की देवी ने मुझे एक सन्यासी के साथ धर्म ग्रंथ लाने को कहा था। शायद तुमसे कोई गलती हुई है महाशय। मैं महान टैंग राजवंश से आया हूँ। महान टैंक राजवंश? फिर तो तुम वही हो। दया की देवी ने कहा है तो मैं पश्चिम में तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे साथ? इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या बोला तुमने? मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। सुना आपने? दया की देवी, मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे नहीं ले जाना चाहता। अब मैं आजाद हूँ। ये सुनो, क्या है ये? ये निकल क्यों नहीं रहा? ये मुझे दया की देवी ने दिया था। मुझे कुछ नहीं पता। चल ठीक है, हटा इसे मेरे सिर से। एक मिनट, इसमें लिखा है अरे वो, अगर तुम हिलना बंद करोगे तभी तो देख पाऊंगा कि क्या लिखा है। ये तो संस्कृत में लिखा है। ये कोई मंत्र है जिसे जपना पड़ता है। तो शुरू हो जा। मेरी बात सुनो, थोड़ा दर्द सह लोगे तो शायद ये अपने आप ही हट जाए। दूर रहो मुझसे। पास आए तो मैं कूद जाऊंगा। जल्दी, पर इतनी आसानी से नहीं। तुम मुझसे चाहते क्या हो? इस फंदे को मेरे सिर से हटाओ वरना मैं तुम्हारे गले का फंदा बन जाऊंगा। मैंने कोशिश की लेकिन ये फंदा मुझसे नहीं निकल रहा। तो क्या करूं मैं? वुकोंग, तुम्हारे साथ ये जो सन्यासी है, ये कभी गोल्डन सिकाडा का एक लड़का था जो बुद्ध का शिष्य था और आज ये तुम्हारा गुरु बन गया है। इसलिए तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। और जब तुम गर्जना आश्रम से धर्म ग्रंथ ले आओगे तो अपने आप इस मुकुट से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवाय तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं उन धर्म ग्रंथों को अभी लेकर आता हूँ। पूरी बात तो सुनो दया की देवी की। मैं अभी आया। बिजली से भी तेज। गरज आश्रम कहाँ है? सुनो जरा, दया की देवी ने कहा है कि एक झटके से उड़कर जाने से तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। इस सफर के दौरान होने वाली हर एक घटना नियति पहले ही तय कर चुकी है। ये एक रूहानी एहसास है और ये सफर यूं ही कट जाएगा चलते चलते। अच्छा, तो क्या हमें वहां तक चलकर जाना होगा? हाँ बिल्कुल, जीवन आखिर चलने का ही तो नाम है। कहाँ है देवी? कहाँ है देवी? देवी! हाँ? देवी बहुत व्यस्त हैं, उन्हें ऐसे परेशान मत करो।
मजा आया कि नहीं? अगर तुम इस सफर में मेरा साथ दोगे तो शायद इस सफर में थोड़ा और मजा आए। तूने हमारे घोड़े को खाया ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। देख क्या रहे हो? घोड़े पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें पीठ पर नहीं ले जाऊंगा। अच्छा सुनो, अगली बार किसी को मारने से पहले ना कम से कम एक बार मुझसे पूछ जरूर लेना। हरगिज़ नहीं। तुम घोड़े की सवारी क्यों नहीं करते? उड़ते उड़ते तुम थक जाते होगे ना? तुम बोलते बोलते नहीं थकते क्या? चलो बेटा सो जाओ वरना वो सफेद चुड़ैल आ जाएगी। झूठ मत बोलो, मैंने तुमसे आज तक नहीं देखा। मैंने भी। आज हमने कितनी कमाई की? गिनकर बताती हूँ। रहने दो, कल देखते हैं। ठीक है। सफेद चुड़ैल, सफेद चुड़ैल, मेहरबानी करके मेरी बेटी को मत ले जाओ, मेरी बेटी को मत ले जाओ, वो बहुत मासूम है, उसके बदले में मुझे ले लो, पर रहम करो उस पर। कैसी हो बच्ची? इतनी रात हो गई, अभी तक सोई नहीं।
बड़े कमीने हो तुम लोग। बच्चे खुद चुराते हो और इल्जाम हमेशा हम पर लगाते हो। इतने बड़े गुनाह के लिए अब तुम ही बताओ कि हम तुम्हें क्या सजा दें। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कसम से ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। पर उसके लिए तुम जिंदा कहाँ बचोगे? हम अपने बादशाह के खिलाफ नहीं जा सकते। बादशाह के खिलाफ नहीं तो हमारे खिलाफ जा सकते हो। डर लग रहा है? तू वापस घर क्यों नहीं जाते? मैं धर्म ग्रंथ लिए बिना वापस नहीं जा सकता। ऐसा क्या है उनमें? सच्चाई है, इस सृष्टि की सच्चाई। सन्यासी, एक बात बताऊं, अगर सच को जानना है तो उसका एक ही तरीका है। मेरी दहकती आंखें। डर गए ना?
बदतमीज बंदर। एक बात तो हूं, मानना पड़ेगा कि आपके बंदर की कद काठी काफी दमदार है, लेकिन शक्ल से ये काफी बदसूरत है। एक मिनट, ये आपका बंदर नहीं है, आप तो धर्म ग्रंथ लेने आए हैं ना? हाँ, आप आखिर पहुंच ही गए। मैं इतना खूबसूरत कैसे हूं? बोलो बदसूरत हैवान। मैं बंदरों के मुंह नहीं लगता। कहा ना। क्या कर रहे हो? पिटाई। मैं तुमसे खूबसूरत हूं, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है ना? तुमने मुझे ही पटक दिया। पकड़ा गया। मत मारो, मत मारो मुझे, मैं हार मानता हूँ। मैं सुंदर हूं, इसमें मेरी क्या गलती? चलो एक एक करके बोलो। पहले तुम बदसूरत। दया की देवी के आदेश पर धर्मग्रंथ ढूंढने वाले का हम दोनों यहाँ इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम तक के उनके सफर में हमें उनकी रक्षा करनी है। मेरा नाम है जू गांगली। मैंने देवी की कसम खाई है कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, इसीलिए तुम मुझे भाजी बुला सकते हो। और मेरा नाम है शाहबुजीन। जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप इस धरती के महान बलवान वानर राज वुकोंग हैं। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? सिर्फ 3 मौके दूंगा। अगर सच सच नहीं बताया कि तुम दोनों क्या चाहते हो तो नीचे खाई में फेंक दूंगा। यकीन करो, हम सच बोल रहे हैं। पहला मौका गया। अब तुम इसको भी गिनोगे? दूसरा भी गया। गुरुजी बचाओ! रुक जाओ।
वो कौन? रुक जाओ। ये दोनों राक्षस हैं। तुम भी तो एक राक्षस हो। हट जाओ सामने से। अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे भी साथ में धकेल दो। गुरुजी! वो कौन? वो दोनों नीचे गिर गए। कोई हमें देख रहा है। मलिका, सही कहा था आपने। शिकार खुद आ रहा है। ओह, तो फिर हम सब की दावत होगी। बकवास करना बंद करो। उस सन्यासी की दावत तो सिर्फ हमारी मलिका ही उड़ाएंगी। मुरझाए हुए फूल हमें पसंद नहीं, तुझे मालूम है ना? मलिका को खुश करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। हजारों सालों से दहकती इनकी अंदर की आग किसी को भी न पहुंचा दे। तो ये फूल क्या चीज है? जुबान बहुत लंबी हो गई है तेरी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक कहा तूने। हम तो खुद को शैतानों की रानी ही मानते हैं। आपको ये शरीर 3 दिन में छोड़ना है मलिका। और इस बार अगर वो सन्यासी वश में आ गया तो ये चक्र हमेशा के लिए खत्म और आप सच में शैतानों की रानी बन जाएंगी। सही कहा, बस 3 दिन और बाकी हैं। कहे तो अभी उसे उठाकर ले आऊं? इतनी जल्दी क्या है? पहले हम थोड़े मजे तो कर लें। वुजिंग, रात होने वाली है। रुकने के लिए हमें कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। जी गुरुजी। कितना घना कोहरा है। गुरुजी, हमें रास्ता दिखाइए। वुजिंग, धर्म ग्रंथ में लिखा है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, हम सब में बुद्ध होते हैं। नहीं, हमारी आंखें ऐसे खुली हुई हों फिर भी हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। तो हमें एक एक कदम लेकर अपने सफर में आगे बढ़ना चाहिए। समझे ना? देखा, रास्ता अब कितना साफ दिखाई दे रहा है। बाजी कहाँ है? वो देखो गुरुजी। सन्यासी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम यहीं रुकना, मैं देख कर आता हूँ। कोई है क्या?
राक्षस। इंसान? राक्षस। घबराइए मत। नहीं, दूर रहो। दूर रहो मुझसे। गुरुजी, देखिए मेरी ये तो बात बाजी समझिए। की आवाज है। कहाँ है मेरी वो? शक्ल से धोखा मत खाइए। अरे मैं दिल का हीरा हूँ। मैं बस बाकियों से अलग हूँ। मुझसे डरिए मत। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। खड़ी हो जाइए माँ जी। आपको कोई कुछ नहीं करेगा। बुद्ध रक्षा करे। आपको गलतफहमी हुई है। ये मेरा शिष्य है जो दिखने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन है एकदम नेक दिल। हम चारों तो बस मुसाफिर हैं और इस तलाश में थे कि कोई हमें आसरा और खाना दे दे, बस और कुछ नहीं। पर चौथा कहाँ है? यहाँ है। नाम है वुकोंग। ये बड़ी डरावनी जगह है। तुम यहाँ कैसे रहती हो? अब आदत पड़ गई है। धुंध बढ़ रही है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलिए अंदर चलते हैं। बाहर बहुत ठंड है। आइए गुरुजी। चलिए। चलो चलो आओ। सब आ जाओ। आप चलिए गुरुजी। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? ये चाकू छोड़ो और मेहमानों के लिए कुछ पका लाओ। आप लोग आराम से बैठो। मुझे हाँ पानी देना। ओ, ये लो पकड़ो। ठंडा पानी दो। ये ठंडा कैसे होगा? फूंक मार के। सही कहा। माँ जी, ये लड़कियां आपकी बेटियां हैं क्या? पता है आपको किसकी जरूरत है? एक सुंदर सुशील घर जमाई की। माँ जी। गुरुजी, मैं यहाँ किसी का भला कर रहा हूँ, जरा रुकिए। हमें कोई घर जमाई नहीं चाहिए। मैं आपकी और आपकी बेटियों की जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे भयानक चेहरे से डर जाएंगी। देखिए, शायद अब कोई दिक्कत ना हो। तुम कितने अच्छे लग रहे हो। मुझे मंजूर है। मैं आप सबका बहुत ख्याल रखूंगा। मेरे सपनों की रानियों, देखो तुम्हारा राजकुमार आ रहा है। मुझे वो बह गया है। जाओ उस पर नजर रखो। नजर रखूं? ऐसे ना हाँ गुरुजी। ऐसे ही जल्दी जाओ। लगता है तुम्हारी आंखों में मिट्टी चली गई है। पहाड़ी के पास एक तालाब है, जाकर आंखें धो लो। हाँ वुकोंग, अगर तुम्हारी आंखों में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो जाकर पानी से धो लो, शायद तुम्हें आराम मिल जाए। बैठ जाओ। जब तक मैं वापस ना हूं, इस घेरे से निकलना मत। वुकोंग, ये घेरा तो बहुत छोटा है। इतना काफी है। वुकोंग, थोड़ा बड़ा तो कर दो। कहाँ हो परियों? बाहर आओ ना, मेरे सपनों की रानियों।
कहाँ हो? आस पास कोई नहीं है, शर्माओ मत। बाजी तुम कहाँ हो? बाजी मुझे जवाब दो। माँ जी, आपके साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसका दर्द आज भी आपके चेहरे पर दिख रहा है। मुझे बताइए, शायद आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। जब मैं 16 साल की थी, मेरी शादी जबरदस्ती एक शाही खानदान में कर दी गई। उसके 1 साल बाद वहां अकाल पड़ गया और बहुत लोग मारे गए। गांव वालों का मानना था कि वो अकाल मेरी वजह से पड़ा था। वो मुझे डायन कहने लगे और मुझे पहाड़ की चोटी पर अकेला छोड़ आए ताकि गिद्ध मुझे जिंदा नोच खाए और वो अपने देवता को खुश कर सके। लेकिन मैं किसी तरह जिंदा बच निकली। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि समय हर घाव को नहीं भर सकता, पर अगर हम चाहें तो उसके दर्द को कम जरूर कर सकते हैं। देख लीजिए, दर्द तो उस घेरे की तरह होता है जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं, तभी आपका दर्द कम हो जाता है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आप भी ऐसा जरूर कर पाएंगी। तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। जानता हूं तेरी असलियत। मुझे बचाओ। माजी, वुकोंग, देखो तुमने क्या कर दिया। भाग रही हो? वुकोंग, वुकोंग।
पता है तुम बहुत शर्मीली हो। तुमने इसे मार दिया, मेरी होने वाली बीवी को मार दिया। उठिए। माँ जी, आप ठीक तो है ना? बड़े भैया, हमेशा जल्दी में रहते हैं। हाँ? ये तुम मर गई। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, ये सब उस वुकोंग की गलती है। मुझे उसके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। मुझे इससे बचाओ। गुरुजी, गुरुजी, इस बंदर ने उन दोनों खूबसूरत लड़कियों को मार डाला। क्यों किया ऐसा? चुप रहो तुम दोनों। बचाओ, बचाओ। रुक जाओ। दरिंदे कहीं के, 3 बेकसूर लोगों की जान ली तुमने। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। पर वो राक्षस थे। बस कुछ और मत कहना। तुम्हारे पास ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति है और तुम पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हो। इसलिए अब मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। तुम मुझे रोकोगे? वो बंदर मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला। मलिका, वो बंदर एक खतरा है। अब हम क्या करें? खतरा? ऐसे खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन चुकी है। वुकोंग,
वुकोंग! वुकोंग, मैंने वो कदम उठाया क्योंकि तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अच्छा, तो क्या मंत्रों के जाप से मुझे काबू में रखोगे? अगर तुम किसी बेगुनाह को नहीं मारोगे तो मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम इस बात को क्यों नहीं मानते कि वो राक्षस है? हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। हम सिर्फ वही बात मानते हैं जो अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब मैं समझा कि बुद्ध ने हम दोनों को इस सफर पर एक साथ क्यों भेजा। वो कौन? जरा इस माला के मोतियों को देखो। आधे उत्तर के हैं और आधे दक्षिण के, लेकिन ये सब एक ही डोर में पिरोए गए हैं। जैसे कि मैं, बाजी और बुजी। हमें जिस डोर ने बांध रखा है वो है धर्म ग्रंथ लाने का 36,000 मील का सफर। इन मंत्रों का जाप करने से मुझे भी उतना ही दर्द महसूस होता है जितना कि तुम्हें। मैं जानता हूं तुम मेरी इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, पर सच यही है। वो सफेद वाला मोटा मोती जरूर पाची होगा। महाराज, टैंग राजवंश का सन्यासी और उनके शिष्य हमारी सल्तनत में आ चुके हैं। इस समय वो शहर के बाजार में हैं। उन्हें इज्जत के साथ अंदर ले आओ। क्या स्वाद है? और पीते हैं। महाराज, क्या ये उसी चुड़ैल की तस्वीर है जिसने इस शहर के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है? उसी की है। बरसों पहले ये मेघ प्रदेश बहुत ही खुशहाल हुआ करता था, लेकिन जब से सफेद चुड़ैल यहाँ आई है उसने इस राज्य पर कहर ढा रखा है। वो अनगिनत बच्चों को अगवा कर चुकी है। वो उन छोटे बच्चों से शक्ति हासिल करती है और उनका खून पी पी कर वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है। उसने सारे बच्चों को पिंजरे में कैद करके चंद्रजल गुफा में लटका रखा है, ताकि जब उसका मन करे वो अपनी भूख प्यास मिटा सके।
जब भी मैं आंखें बंद करता हूं मुझे सपनों में भी वो बच्चे दिखाई देते हैं। बुद्ध रक्षा करे। इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई रास्ता जरूर होगा। एक ही रास्ता है। महाराज, हमारी और उन मासूम बच्चों की मदद कीजिए और उस सफेद चुड़ैल से हमें छुटकारा दिलवाइए। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मेरे मरने से पहले मैं एक बार फिर उन बच्चों को पहले की तरह हंसता खेलता देख सकूं। उठ जाइए महाराज। और आप सब भी उठ जाइए। महाराज की रक्षा करो। तुम्हारी कहानियां हमें पसंद आई, फिर से सुनाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? कहीं तुम इस झूठे राजा की बातों में तो नहीं आ गए? तुम जो भी हो मेरा कहा मानो और ये सब छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम हमारा खाना बन जाओ। हाथ तो लगा के दिखा। आज नहीं, आज हमारा व्रत है। हमें बाहर तक छोड़ने चलो ना, कुछ बातें भी हो जाएंगी। नहीं आऊंगा। डर गए क्या? तुमसे? गुरुजी, गुरुजी, आप डरिएगा मत, मैं आ रहा हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? इतनी जल्दी क्या है? चलो भगो। राक्षस तो हम दोनों हैं, फिर चाहे अच्छे हों या बुरे, और इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम मेरी क्या मदद करोगी? ये मुकुट तुम्हारे सिर पर बहुत जच रहा है। पसंद है तो तुम इसे रख लो। क्यों नहीं? पर क्या तुम इसे उतार पाओगे? इस मुकुट से सिर्फ हम तुम्हें आजादी दिला सकते हैं। वो कैसे?
हम उस सन्यासी को खा लेंगे, फिर मंत्रों का जाप कोई नहीं करेगा। अगर ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सच में? तो मार दो। जरा वहां उस बंदर को देखो। उसे वही करना पड़ता है जो उसका मालिक कहता है, और गलती करता है तो सजा पाता है। एक आने में एक गुलाटी और 10 आने में यह खुद सलाम करेगा। बकवास बंद करो। तुम में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है ना? हम बुराई की मिसाल बनेंगे और आजादी तुम्हें मिलेगी। बस उस सन्यासी से कहना कि आज रात वो हमसे अकेले में मिले। मैं इस खून की दवा की 49 खुराक ले चुका हूं, पर यह मनहूस शाप ठीक नहीं हुआ। आज रात मैं उस सन्यासी का खून पीऊंगा, और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। शांत हो जाइए महाराज। उस सन्यासी को अगवा करने में खतरा है। वुकोंग हमेशा उसके साथ रहता है। वो सफेद चुड़ैल भी उससे परेशान है, तो जब तक वो उस बंदर से निपटती है हम सन्यासी को पकड़ सकते हैं। वुकोंग, तुम ठीक हो ना? बड़ी देर लगा दी। क्या कहा उसने तुमसे? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। वो बिना किसी वजह के तुमसे मिलना चाहती थी? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम वाकई उसे सुधारना चाहते हो? हाँ, इस सफर में मिलने वाले हर इंसान को अगर मैं सच्चाई की राह नहीं दिखा पाया तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। भले ही मैं धर्म ग्रंथ को पाने में सफल हो जाऊं, और मुझे शांति नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा अपना फैसला है। तुम उन्हें अकेले जाने दोगे? सोच रहा हूं। ठीक है, तुम सोच लो और मैं सो लेता हूं। बहुत गर्मी है। तुम्हें पता है ना हमने तुम्हें अकेले क्यों बुलाया है? हाँ पता है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे अंदर की बुराई को मिटाने आया हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा।
वुकोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुकोंग, किसी को सुधारना एक पवित्र काम है, उसका मजाक मत बनाओ। मैं मजाक बना रहा हूँ या तुम उसका मजाक बना रहे हो? तुम बेकार की बातें कर रहे हो। मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ? तुम जाओ यहाँ से। माफ करना, तुम उस पर ध्यान मत दो। तुम मेरी बात सुनो। बहुत सुन लिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? शाबाश, देखो इसका चेहरा डर के मारे कितना पीला पड़ गया है। चलो बाजी, अब इसका बाजा बजाते हैं। तो तुम हो सफेद चुड़ैल। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे दो दो हाथ करके दिखाओ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अगर मैं हार गया तो तुम मुझसे शादी कर लेना। मंजूर है? अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो बेशक हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। ना मुंह बंद करो और मुझसे दूर रहो, समझे? तो तुम लड़ना चाहती हो? ठीक है, तो सब के सब पीछे हट जाओ, कोई बीच में नहीं आएगा। तो चलो, हो जाए। वुकोंग, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। पीछे हटो। अगर तुम कहो तो इस चुड़ैल को ऐसी जगह पहुंचा दूं जो नरक से भी बदतर हो। हमें चुड़ैल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। चुड़ैल? चुड़ैल नहीं कहूं तो क्या मैं तुम्हें परी कहूं? अब तुम सब मरोगे। पहले तुम तीनों को मारकर हम इस सन्यासी को खा जाएंगे। अब हम तुम्हें दिखाएंगे असली चुड़ैल किसे कहते हैं। कोई नहीं हिलेगा, इनसे मैं निपटूंगा। उसे छोड़ दो। मुझे सन्यासी के साथ रहो। गुरुजी, सन्यासी कहाँ है? गायब हो गई। क्या तुम जानते हो खून का स्वाद कैसा होता है? बरसों से मैं इन मासूम बच्चों का खून पीता आ रहा हूं।
ताकि मैं खुद को एक मनहूस शाप से मुक्त करा सकूं। लेकिन अब लगता है कि सिर्फ तुम्हारे खून से ही मैं अपने इस शाप से छुटकारा पा सकता हूं। इसी को तुम्हारे कर्मों का फल समझो। अपना खून बढ़ाने के लिए इन मासूमों का खून निचोड़ लिया। तुम में और एक हैवान में कोई अंतर नहीं है। मैं तो बस एक इंसान हूं सन्यासी। असली शैतान तो वो सफेद चुड़ैल है। ये दुनिया तो न जाने कब से एक नरक बन चुकी है। जब बुद्ध भी इंसान के अंदर के शैतान को नहीं मार सके तो तुम क्या चीज हो? वो कौन? ऐसे राजा राक्षसों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या तुम इसे भी माफ कर दोगे? हाँ, कर दूंगा। एक अच्छा राजा बनकर दिखा, वरना फिर मिलूंगा। चलो आ जाओ बच्चों, आओ। बेटी, तुम घर जाओ। ठीक है। जो तुम जैसे डरपोक पर भरोसा कर रहा है। अगर ये बंदर नहीं होता जो अपनी लाठी से सबको मारता आ रहा है तो तुम आज यहां तक नहीं पहुंच पाते। तुम अपनी भाषणबाजी से क्या हासिल करना चाहते हो? तुम्हारे शब्द बेमतलब हैं और तुम्हारा हर कदम हजारों जाने ले सकता है। किस हक से तुम संत होने का ढोंग कर रहे हो? किस हक से? जवाब दो मुझे। शुक्र है बच्चे सही सलामत है। शुक्रिया गुरुजी, आपका यह एहसान हम नहीं भूलेंगे। गुरुजी, आपने हमारे बच्चों को बचा लिया। चलो चले। गुरुजी, रुक जाइए। गुरुजी, आपने हम लोगों के लिए जो किया है उसका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मेहरबानी करके इन तोहफों को लेने से मना मत करना। आपने हमारे बच्चों की जान गुरुजी, बचाई है। आपने हमें बचा लिया। ये लीजिए आपके लिए। सन्यासी, मैंने कहा था ना कि सबका अंत बहुत नजदीक है। वो कौन? तुमने ये क्या किया? वो शैतान है। तुम्हें हर इंसान शैतान नजर आता है। मेरी बेटी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल!
ये क्या हो गया? गुरुजी, मदद कीजिए। गुरुजी, गुरुजी मदद कीजिए। गुरुजी ये बंद कीजिए। गुरुजी, ये दर्द से तड़प रहा है। मुझे बचा लीजिए। मदद कीजिए। गुरुजी, बचाओ। वुकोंग, चले जाओ यहाँ से। गुरुजी, मुझे ये लड़की इतनी मासूम नहीं लग रही। इसे ऐसी सजा मत दीजिए। गुरुजी बाजी सही कह रहा है। ये बेवजह इसे नहीं मार सकता। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। सन्यासी, मैंने देखा था उस पर चुड़ैल हावी थी। तुम यकीन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे मन की आंखों से तुम्हें हर चीज अच्छी नजर आती है। तुम्हें पश्चिम तक सुरक्षित पहुंचाना मेरा फर्ज है। सुरक्षित? तुम्हें लगता है कि मेरी सुरक्षा की खातिर तुम किसी की भी जान ले सकते हो? यहां तक कि तुमने इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। तुम्हें डर है ना कि अगर मैं धर्म ग्रंथ हासिल नहीं कर पाया तो तुम्हें इस मुकुट से आजादी नहीं मिलेगी। जानते हो, परेशानी की जड़ ये मुकुट नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर का घमंड है। जिसे अपने अलावा पूरी दुनिया गलत लगती हो, मैं उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकता। मैंने गलत नहीं किया है। चले जाओ। गुरुजी, गुरुजी, हमारा साथ बस यहीं तक का था। माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम
बाजी, बुझी, बोलो बड़े भाई। आगे का सफर खतरनाक है। इन पर कोई भी आंच मत आने देना। अब तुम इनके रखवाले हो। रुक जाओ बड़े भैया, बड़े भैया। बाजी भाई, वो चुड़ैल हमारे सामने गुरुजी को उड़ा ले गई। शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि हमारे गुरुजी का अपहरण हो चुका है। बाजी, अब हम क्या करें? शाह भाई, मामला अब हमारे हाथ से निकल चुका है। हमारे पास बस 3 ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता, बड़े भैया को मनाकर हम उन्हें वापस ले आए। हाँ, सही कहा। दूसरा रास्ता, सफेद चुड़ैल को ढूंढकर उससे गुरुजी को हम बचाकर ले आए। ये भी ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा रास्ता बहुत मुश्किल है, ध्यान से सुनना। पहले तुम किसी तरह बड़े भैया को मनाकर यहाँ ले आओ, फिर उस सफेद चुड़ैल को मार डालना। हाँ। और तुम? मेरी बात तो पूरी होने दो, बीच में ही शुरू हो जाते हो। वो घोड़ा मेरा है, मैं तो गायब हो जाऊंगा। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। ये बात मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। ये बात मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया कि तुम धोखेबाज और मतलबी हो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। लगी क्या? नहीं। क्या कर रहे हो? उसका मुंह तोड़ दो। ये घोड़ा तुम ले लो। चल मेरे घोड़े, हमें सफेद चुड़ैल को हराना है। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो?
जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हें खाने के बाद हम अमर हो जाएंगे। हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा और फिर शैतानों की रानी बनकर हम राज करेंगे। तुम्हारे पिछले जन्म में आखिर ऐसा क्या हुआ था? कहां से शुरू करूं? गांव वालों का मानना था कि वो अकाल मेरी वजह से पड़ा था। वो मुझे डायन कहने लगे। ये हमारे पिछले जन्म की कहानी थी, सच्ची कहानी। ये मत सोचो कि तुम उन लोगों से कुछ अलग हो। तुम भी उन्हीं में से हो जिन्होंने मुझे उस पहाड़ पर छोड़ दिया था। तुम इंसानों में बिल्कुल भी दया नहीं होती। मुझे तुम सबसे नफरत है। नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है। अपने मन से इस नफरत के जहर को निकाल फेंको। प्रवचन देना बंद करो, क्योंकि हम पर तुम्हारी इन खोखली बातों का कोई असर नहीं होगा। दया की देवी, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? मैं तो अपने घर वापस जा रहा था। वूगोंग, आज अगर तुम अपने घर वापस चले भी गए तब भी तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल पाएगी। तो फिर आप ही बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बड़े भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सफेद चुड़ैल हमारे गुरुजी को उठा कर ले गए। बड़े भैया, तुम सब मेरी शक्ल पर मत जाना। मैं वानर राज से मिलने आया हूँ। बड़े भैया, सिर्फ आप ही गुरुजी को बचा सकते हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। गलती इंसान से ही होती है। गुरुजी तो अभी नादान है, लेकिन आपकी तो उम्र हो गई है। हाँ? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये टहनी देख रहे हैं? इसे तोड़ना कितना इसे तोड़ना कितना आसान है, लेकिन अगर ऐसी 10 टहनियां एक साथ मिल जाएं, तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं। इसी तरह अगर हम चारों मिल जाएं, तो हम आसानी से पश्चिम पहुंचकर धर्म ग्रंथ को हासिल कर लेंगे। वूकोंग यहाँ नहीं है। ये पहले नहीं बता सकते थे, तो अब मैं उन्हें कहां ढूंढूं? बताओ मैं क्या करूं? हाँ,
बाजी तुम आ गए। इसे देखो तो जरा, लगता है उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। चलो इलाज कर दे। ये सुरक्षा कवच बड़े भैया का जो मुझे ताकत देगा। वूकॉन्ग, तुम्हारे गुरु ने इस जन्म के लिए 9 जन्मों तक इंतजार किया है और अब तुम उनके शिष्य हो, तो तुम्हें भी बुद्ध की राह पर चलना चाहिए। मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? वूकॉन्ग, सच तो ये है कि तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। 500 साल पहले तुम्हें सिर्फ अपने आप पर भरोसा था, इसलिए स्वर्ग में तुमने तबाही मचा दी और आज भी तुम जरा भी नहीं बदले। आखिर तुम अपने अलावा औरों पर भरोसा क्यों नहीं करते? लोगों को तुम हमेशा अपने नजरिए से सही या गलत मानते हो। तुम्हारी आंखें जो देखती हैं वो सच होता है, लेकिन तुम्हारे गुरु इंसान के दिल को देखते हैं। वूकॉन्ग, तुम्हारे गुरु की जिंदगी इस वक्त खतरे में है। इसी वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और अपना ये ज्ञान मुझे अगले जन्म में देना। मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे मारकर तुम्हें अपनी नफरत से मुक्ति मिल जाए और तुम बुराई की जगह अच्छाई की मिसाल बन जाओ।
सन्यासी, मैं आ गया हूं। वो कौन? चलो। मजा चखा दो। ऐसे नहीं मानेगी। धर्म ग्रंथ आप ही को लाना है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हिम्मत मत हारना।
अब तुम्हारा अंत आ गया है। तुम दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाओगी और तुम्हारा वजूद मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसे माफ कर दो। वो भटकी हुई है और मैं उसे सही राह पर लाना चाहता हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप उसे एक मौका दे दीजिए। ह्यून, जैसी तुम्हारी इच्छा। पर अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे एक नए शरीर में फिर से जन्म लेना होगा, और उस नए शरीर के लिए तुम्हें खुद अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। तुम्हें लगता है कि ऐसे तुम हमें बचा लोगे? जब तक उम्मीद की किरण बाकी है, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। नतीजा जो भी हो, मैं तुम्हें नया जीवन देकर रहूंगा। एक 1000 साल से बुराई के रास्ते पर चल रही हूँ। इतना गिर चुकी हूँ कि मैं इस नए जीवन के लायक नहीं हूँ। रुको, ऐसा मत करो। आप ठीक तो है ना गुरुजी? वो कौन? सफेद चुड़ैल मेरे शरीर के अंदर अपने इस जीवन का अंत करना चाहती है। अगर मैंने अपना शरीर त्याग कर उसे नया जीवन नहीं दिया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आपकी कही हर एक बात पर मुझे भरोसा है। तो मार दो मुझे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओकोंग, मैं हमेशा ये मानता रहा कि लोगों को सच्चाई की राह दिखाने के लिए सिर्फ उपदेश देना ही काफी होता है। अब मुझे एहसास हुआ है कि सारी परेशानियों से मुक्त होकर और गर्जन आश्रम तक पहुंचकर भी मैं धर्म ग्रंथ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना जीवन देकर उसे सच्चाई की राह दिखाऊंगा। अगर इस जन्म से उसका जीवन नहीं सुधरा तो मैं अगले 10 जन्म भी कुर्बान कर दूंगा। ठीक है। इस लंबे सफर में मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगा। अब चाहे जब भी आए, जीवन भर राह देखूंगा। अगर इस जन्म में नहीं आए तो 10 जन्मों तक इंतजार करूंगा। ठीक है।
आगे बढ़ो। बड़े भैया, गुरुजी की हर आज्ञा मानना जरूरी है क्या? हाँ बड़े भैया, ऐसा मत करो। अगर ईश्वर की मुझ पर कृपा रही तो अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा ही गुरु बनना चाहूंगा। गुरुजी, अब मेरा विदा लेने का समय आ गया है। बड़े भैया, 7 दिन हो गए लेकिन गुरुजी की आत्मा अभी तक वापस नहीं आई। कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गई? मैं तुझे रास्ता दिखाऊं? अपनी चोंच बंद रख। बड़े भैया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कम से कम गुरुजी का शरीर तो सलामत है। मैं खुद इनके शरीर को उठाकर गर्जना आश्रम तक लेकर जाऊंगा, इन्हें बुद्ध से मिलाने। गुरुजी, तो चलें? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब मैं क्या करूं? भूखा ही रहूं क्या? इसके पेट में बिल्लियां छोड़ दे। हाँ, छोड़ो।
界像一阵风，翻跟斗，翻过千里洞，来无影去无踪的狂风。我就是孙悟空。500年我在仰望长空，翻天覆地把天空震动。不妥协不解释的悟空，踏着命运山路不怕没人懂。孙悟空法力变化无穷，孙悟空翻转整个的天空，天变地，地变海，山摇地动。孙悟空火焰金星转动，孙悟空看透人家的面容，黑与白，魔与道，真与伪，无所遁形中，富有的英雄。我在仰望长空，翻天覆地把天空震动。不妥协不解释的悟空，踏着命运上路不怕没人懂。孙悟空法力变化无穷，孙悟空翻转整个的天空，天变地，地变海，山摇地动。紧紧转动，孙悟空看透真假的面容，黑与白，魔与道，真与伪，无所遁形中，富有的英雄。孙悟空跨过山，越过水帘洞，孙悟空飞奔天顶，闹了天宫，两眼发光，看他四方，我行我素，孙悟空。孙悟空法力变化无穷，孙悟空翻转整个的天空。